चंदा रे चुप रहना, सोए मेरी मैना, लेके मेरी निंदिया रे। चंदा रे चुप रहना, सोए मेरी मैना, लेके मेरी निंदिया रे। फूल चमेली धीमे महको, झोंका ना लग जाए। फूल चमेली धीमे महको, झोंका ना लग जाए। नाजुक डाली कजरा वाली, सपने में मुस्काए, लेके मेरी निंदिया रे। Hey guys, I welcome you all to another episode of Treat Season 2 by Archie Radha just for you. आपको ताज्जुब लगा होगा कि मैंने लोरी ललबाई से शुरुआत करी, क्योंकि आज का अपना टॉपिक है स्लीप, नींद। गहरी नींद परम स्वास्थ्य का लक्षण है। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 4 हम पिलर्स बोलते हैं हेल्थ के, आहार, विहार, निद्रा और मैथुन यानी सेक्स। ये सारी बातें रेगुलेटेड नियमन के साथ हो तो आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त बना रहता है। आज हम बात कर रहे हैं स्लीप पे। अभी स्लीप, there are many people around us all the time, insomnia, नींद नहीं आती। क्या करें, रात के 4-4 बजे तक नींद नहीं आती है। Means they used to talk so easily. क्या करें, इतने सारे ख्यालात आते हैं दिल में, इतने सारे ख्यालात, इतने दिमाग में इतना सारा कुछ चल रहा होता है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। मीन्स नींद विश्राम, कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट रहता है। एक एग्जांपल देती हूँ। म्युनिसिपल रोड का कोई भी काम चल रहा है तो क्या करते हैं लोग, रास्ता बंद कर देते हैं ना ट्रैफिक के लिए, और बाकी काम शुरू, रास्ता बंद, ये बोर्ड लगा हुआ होता है। हाँ, तो सारे कुछ एक्टिविटी चहल पहल शुरू हो तो अपनी इंटरनल सिस्टम की जो हीलिंग है, क्योंकि बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स डेली डाई एंड टेक न्यू प्लेसेस, और जो हम दिन भर सारी की सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उसका बैलेंस करने के लिए, उसका हीलिंग करने के लिए शरीर को एक पर्याप्त समय चाहिए होता है वो सारा कुछ करने के लिए। हम थके हारे, बहुत सारे थके मांदे चूर चूर होकर बिस्तर पे गिर जाते हैं और उठ जाते हैं तो तरोताजा एक गहरी नींद हो जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि नींद नहीं आ रही है, रात भर लटके हुए फैन की तरफ देख रहे हैं, तो ये बात नहीं है। आपकी नींद जब गहरी हुई होती है तो आप सुबह इतनी अच्छी तरह से जाग जाओगे कि इतनी सारी थकान जाती कहाँ है, सारी की सारी थकान पूरी हो जाती है और आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। तो ये नींद जिनकी, ये प्राकृतिक नींद जिनके नसीब में हो, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब है, मैं सोचूंगी, क्योंकि इससे अपने शरीर को, तन को, मन को पूरा विश्राम मिलता है। नींद की और एक बात, हम दिन भर जिस माहौल में रहते हैं, काम करते हैं, जो सोच विचार करते हैं, अपना जो थिंकिंग प्रोसेस रहता है, या सबकॉन्शियस में कुछ दबे पड़े से ख्यालात है,
या कुछ अपने सपने हैं, या कुछ अपने गोल्स है, या कुछ अपने टारगेट्स है, whatever it is, it comes in your dream in permutation and combination. What we think we become. और जो हम सोचते हैं और जो चीज लैकिंग है, जो चीज हम कर नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा आप पाओगे कि वो सारी बातें सपनों में हो जाती है। तो समवेयर वहां पे अपना माइंड बैलेंस कर लेता है। ये बहुत, आप कभी भी सपनों को ऑब्जर्व करना। आप अगर फास्टिंग पे हो, आपका फास्ट हो, उपवास हो, तो आपको खान पान के सपने आएंगे, क्योंकि आपने दिन भर में वो क्रिया करी नहीं होती है। तो वो फुलफिलमेंट के लिए वो सपनों में दिखाएगा कि थाल के थाल भरे पड़े हैं। तो पुराने लोग कहा करते थे, खान पान का थाल सपनों में आना अच्छी चीज नहीं है। ये अच्छी चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बंदा भी भूखा पेट सो जाता होगा, है ना। और कोई भूखा पेट सोए, ये बहुत हीन बात है ना। तो नींद अच्छी आने के लिए पर्याप्त भोजन की भी आवश्यकता है, लेकिन ऐसे नहीं दम लगा के खा लो और सो जाओ, इससे आपके पेट की चर्बी बढ़ेगी। आपको दोपहर में सोना अवॉइड करना है। जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हर एक की क्वांटिटी काम के अनुसार, उसके हर एक के बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार उसकी जरूरतें हर एक की अलग अलग होती है। लेकिन फॉर अडल्ट्स वी यूज टू थिंक दैट इट इज अ प्रॉपर टाइम 6 to 8 hours. इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो डीप स्लीप बोले तो 4 घंटे की डीप स्लीप अगर आपकी हो जाती है, तो आप दिन भर इतना तरोताजा महसूस करोगे। मैं रात की नींद की बात कर रही हूँ, ना कि आप 2-2 बजे तक सोए पड़े हैं रजाई ओढ़ के। नहीं, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि अंधेरा हीलिंग के लिए, अंधेरा विश्राम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और रात को सोना चाहिए। हम निशाचर तो नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि दिन भर हम काम करें। वी आर नॉट आउल्स। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कम देर सोया करते हैं। पहले तो हम नवजात शिशु को 18 से 20 घंटे, एकदम नवजात शिशु रहता है, उसे भूख लगती है तभी जगता है, बाद में सो जाता है। जब भूख लगती है तभी रोता है, बाद में दूध पी के सो जाता है। ऐसे करके करके हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी नींद कम होती है, हमारी एक्टिविटीज बढ़ जाती है, हमारा काम धाम बढ़ जाता है, और फिर ओल्ड एज में हमारी नींद कम हो जाती है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि ओल्ड एज में, या जो कुछ नॉट फीलिंग वेल या कुछ बीमार लोग हैं, उन्होंने दोपहर की नींद ली तो उनकी सेहत के लिए अच्छी है। अगर आप निरोगी है, सेहतमंद है, तो भरपेट खाना खा के दोपहर को अगर आप सो जाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, और वजन गलत जगहों पे बढ़ेगा। उसके लिए आपको फिर जिम जाना पड़ेगा, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये अपनी आहार विहार गलत मत रखिएगा। जो कुछ गलती करके फिर पछताओ, गलती करो सुधारो, गलती करो सुधारो, इसके लिए नहीं। एक गलती की है ना, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और नींद बहुत अहम है, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सोच पैदा करती है, सोच का एक सिंक पैदा करती है, एक उसको एक बैलेंस देती है, या एक ठहराव देती है। जिसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई होती है, वो इंसान इतना तितर बितर होता है, मीन्स उसका ध्यान वो एक जगह पे लगा ही नहीं सकता। वो कहीं ये सोच रहा है, हाथ में एक काम है वो सोच रहा है, दूसरा किसी को आवाज दे रहा है, काम कर रहा है दूसरा, फिर उसके दिमाग में और कुछ आ जाता है। ये जो सारी बातें हैं, ये सारा का सारा इंसोम्निया की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दिमाग में इतने सारे ख्यालात आते हैं, लेकिन ये सारे ख्यालात जब आपको रात को आप सारे आपके द्वार, आप विंडोज आपके खुले रखेंगे सारे के सारे, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आपके मेमोरीज, शट डाउन द मेमोरीज एंड गेट रिलैक्स्ड कंप्लीटली।
आपका बॉडी पोस्चर, आपका स्पाइन का पोस्चर बहुत ही रिलैक्स्ड तरीके से रखिए और दिमाग पे ये नहीं होना चाहिए कि अरे क्या करें, नींद ही नहीं आती है. You are instructing yourself for being insomniac, isn't it? So ऐसे मत बोला करो. नींद आती है, नींद आ रही है. Who believe in God or something, like they can chant. Chanting is fantastic. जिनको किताबें पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, वो किताब पढ़ते पढ़ते सो जा सकते हैं. हाथ में किताब लेके नींद, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं. हमारी आंखें नींद, किताब देखी कि हमारी नींद खुल जाती है घंटों. तो डिफरेंट, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट. नेवर एवर कंपेयर फॉर नींद ऑल्सो. ये सारा लगा रहता है, 12 के 12 घंटे सो जाता है, ये बिल्कुल सोता ही नहीं. हर एक की बॉडी की जरूरत अलग अलग है, लेकिन नींद सबके लिए जरूरी है. मेरे गुरुजी कहा करते थे, इंसान के पास बिस्तर ना हो सही, नींद आवश्यक है. उसके लिए नींद परम आवश्यक है. और बिल्कुल सही बात है. आप अगर बहुत थके हारे हो तो आप, अरे बिस्तर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, गद्दा ठीक नहीं है, आप कुछ भी नहीं, आप पेड़ के नीचे पत्थर सिरहाने रख के भी चैन की नींद सो सकते हो. इसीलिए नींद जब आती है आप झपकी जरूर ले लीजिएगा, उसको टालिएगा मत, क्योंकि बॉडी का अलार्म होता है. तब कहीं ना कहीं विश्राम की जरूरत होती है. तो पहले अपनी बॉडी की सुने. मैं हरदम ये कहती हूँ, दूसरी जगह देखने से पहले, दूसरों की तरफ देखने से पहले अपनी बॉडी, अपनी सोच, अपना मन, अपने विचार, ये सारा कुछ. और रात को सोते वक्त अरे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्या करूं, ये अपने आप को ऐसे विरुद्ध तरीके से मत समझाइएगा. नींद आ रही है, आ जाएगी. आप अपने को रिलैक्स करिएगा खुद को. और एक बात, बहुत सॉफ्ट गद्दे पे मत सोइएगा, जकड़न पैदा करता है ये मसल्स में. तो जहां आपका स्पाइन रिलैक्स रहे, ऐसे बिस्तर पे आप सोए तो आपको गहरी अच्छी नींद आ जाएगी. और रात को अच्छे सपनों के लिए अच्छी सोच रखिएगा. तो दोस्तों, please do subscribe and watch my episodes of Sleep for Gehri Nidra. And please do subscribe our channel for authentic information. And see you next week. Till then, take care. Bye-bye. Love you.